जातीय समीकरण को साधने की और एनडीए को भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने की यह कवायद में ये निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल लगी हुई है। से वहाँ पर संतोष कुशवाहा जेडीयू के जो सिटिंग एमपी है उनसे और पप्पू यादव में ही मुख्य रूप से लड़ाई वहाँ पर है। और दिया है तो आधी आबादी की बात होती है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, तो उस पर भी राष्ट्रीय जनता दल कहीं ना कहीं पूरी तरह से कवायद में है। और आरजेडी ने कल अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। अब सवाल है कि आरजेडी के जो प्रत्याशी हों वो कितने दमदार हैं। इन सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, आरजेडी के जो प्रत्याशी वो कितने दमदार हैं? भाजपा और जदयू के प्रत्याशी को क्या वो मात दे पाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से जो इंडिया ब्लॉक में महागठबंधन बिहार में है, जो ड्राइविंग सीट पर है, स्टीयरिंग सीट पर है, जिनके हाथ में कमान है पूरी तरह से महागठबंधन की बिहार में, तो उसने अपने जो वाम दल कांग्रेस के साथ मिलकर के जो इन लोगों का बिहार में अलायंस है इंडिया ब्लॉक का, उसमें आप देखिएगा कि 23 सीट राष्ट्रीय जनता दल के खाते में आई थी, जिसमें से 22 सीटों का ऐलान उसने कर दिया है। ऐसे तो राष्ट्रीय जनता दल 26 सीट उनके खाते में थी, लेकिन 3 सीट उसने अपने सहयोगी घटक दल विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी को दे दिया। तो ऐसे में 23 सीट उनके खाते में है और 23 में से 22 सीटों पर उन्होंने नाम का ऐलान कर दिया है। तो यह बड़ी बात है और कहीं ना कहीं उसमें समीकरण, निश्चित रूप से जो जातीय समीकरण साधने की कवायद है वह राष्ट्रीय जनता दल ने किया है। तो इससे पहले हम थोड़ा सा एक दो चीज़ बता दें कि कहाँ पर कैसे कैसे जो सीटों का जो बंटवारा हुआ है, मैंने जो कैंडिडेट का जो ऐलान किया है राष्ट्रीय जनता दल ने, उसमें क्या है, जाति के आधार पर हम देखेंगे तो यादव को 8 दिया है, कुशवाहा को 3 दिया है, वैश्य को 1 दिया है, ईबीसी में को 3 दिया, जैसे कि धानुक, गंगोत और चौपाल। जिसे गंगोता से बीमा भारती हैं, वहाँ पर पूर्णिया में पप्पू यादव के खिलाफ लड़ रही हैं, वह गंगोता समाज से हैं। तो इसी तरह से दलित से, तो दलित में रविदास, 2 रविदास और 1 पासवान को दिया है। तो दलित में से दलित को आप इसको ऐसे जोड़ लेंगे तो ये 3 सीट उनको दिया है। सवर्ण समाज से 2 सीट है, एक जो है सो सुधाकर सिंह बक्सर से और एक मुन्ना शुक्ला वैशाली से। इसी तरह से अब मुसलमान को 2 दिया है। तो यह बैलेंस 22 सूची में बैलेंस कमोबेश जातीय समीकरण को साधने की पूरी कवायद राष्ट्रीय जनता दल ने की है। सबसे बड़ी बात है कि ये देखिए 13 उम्मीदवार जो इनके हैं वह पहली बार जो है सो चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। अब जैसे उसमें बता देते हैं, उसमें पहली बार कौन कौन लड़ रहे हैं। कुमार सर्वजीत, श्रवण कुशवाहा, डॉक्टर रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, पुत्री हैं, अर्चना रविदास, वीमा भारती, ललित यादव, सुधाकर सिंह, चंद्रहास चौपाल, अनीता देवी महतो, दीपक यादव, रितु जायसवाल, कुमार चंद्रदीप, अभय कुशवाहा। उसमें से 7 जो है सो माने सिटिंग एमएलए हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने 7 सिटिंग एमएलए जो वर्तमान में उनके जो एमएलए हैं उन पर दाव खेला है। यह बड़ी बात है, क्योंकि बड़ी बात इसलिए कि संख्या बल जैसी अगर यदि जीतेंगे तो ये संख्या बल 7 विधायकों का राष्ट्रीय जनता दल का कम हो जाएगा। लेकिन एक बात है कि अगर 7 विधायक जो लड़ रहे हैं उनके दोनों हाथों में लड्डू है। अब आप पूछिएगा दोनों हाथों में लड्डू कैसे, कि एक तो विधायक हैं, अगर यदि चुनाव लड़ते हैं तो लोकसभा चले गए तो उनके लिए फ़ायदेमंद हो गया। अगर यदि हार गए तो विधायकी तो उनकी रहेगी। इसीलिए कह रहे हैं कि दोनों हाथों में उनके लड्डू है। और ऐसे में अब आपको बता देते हैं कि 7 विधायक कौन है। कुमार सर्वजीत, सुधाकर सिंह, चंद्रहास चौपाल, शहनवाज आलम जो मरहूम मोहम्मद तस्लीमुद्दीन जो दबंग जो सीमांचल के थे और अभी 17 महीने के कार्यकाल में जो महागठबंधन की सरकार थी उसमें शहनवाज आलम मंत्री भी थे, सुरेंद्र प्रसाद यादव, आलोक कुमार मेहता, ललित यादव। तो यह 7 विधायक हैं और एक राज्यसभा सांसद मीसा भारती जो लालू प्रसाद यादव की बड़ी पुत्री हैं, यह लड़ रही हैं। पूर्व सांसद 5 हैं, उसमें जयप्रकाश यादव, डॉक्टर सुरेंद्र यादव। देखिए सुरेंद्र यादव जो है सो दोनों तरफ हैं,
एक एमएलए विधायक भी हैं और पूर्व हाँ सांसद पूर्व सांसद भी हैं। इस लिहाज से आलोक कुमार मेहता यह भी देखिए पूर्व सांसद रह चुके हैं। अर्जुन राय जो सीतामढ़ी से जो उम्मीदवार बने हैं यह भी पूर्व सांसद। अली अशरफ फातमी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और अभी कुछ दिन पहले ही जदयू से पाला बदल करके आरजेडी में आए हैं वह। अब जैसे पूर्व विधायक में शिवचंद्र राम जो हाजीपुर सुरक्षित सीट से पूर्व मंत्री भी रहे। हाँ पूर्व मंत्री भी रहे हैं और चिराग पासवान के खिलाफ लड़ रहे हैं। अभय कुमार कुशवाहा यह भी जो है सो पूर्व विधायक हैं जो औरंगाबाद से लड़ रहे हैं। यह भी पाला बदल करके अभी जदयू में थे और आए हैं इधर। बीमा भारती तो सिटिंग एमएलए ही थी जेडीयू की, अभी उन्होंने इस्तीफा किया है। तो ये तो इस तरह से ये। और देखिए सबसे बड़ी महिला भी इसमें जो हम बता देना चाहते हैं, 6 महिला हैं। लालू यादव की दोनों बेटी मीसा भारती और डॉक्टर रोहिणी आचार्य जो सारण से लड़ रही हैं राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ। उसके बाद अर्चना रविदास जो जमुई से लड़ रही हैं, जमुई सुरक्षित से। उसके बाद से बीमा भारती जो पप्पू यादव के खिलाफ। रितु जायसवाल सीतामढ़ी से। अनीता देवी महतो जो मुंगेर से लड़ रही हैं। यह जो है सो बाहुबली कुख्यात की पत्नी है ये। तो ये समीकरण है और ऐसे में ये पूरी तरह से कवायद है कि जातीय समीकरण को साधने की और एनडीए को भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने की यह कवायद में ये निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल लगी हुई है। तो कुछ सीटें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, जैसे अब पूर्णिया की सीट है। बीमा भारती को आरजेडी ने उम्मीदवार बना दिया और नामांकन भी कर दिए हैं। पप्पू यादव को क्या वो मात दे पाएंगे? इस पीछे भी हमने चर्चा हम लोगों ने बहुत की है पप्पू यादव के सीट को लेकर, लेकिन अब आरजेडी ऑफिशियल तौर पर नामांकन के बाद प्रत्याशियों का ऐलान कर उसमें बीमा भारती का नाम आता है। तो पूर्णिया देखिए वो बीमा भारती जिस तरह से माने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के समय जिस तरह से उनका जो ये दिखाई पड़ा था, उसी समय लग गया था कि उनको जो है सो बीमा भारती को राष्ट्रीय जनता दल पूर्णिया से टिकट देगा। इसमें कहीं तो कोई नामांकन भी कर दी हैं और सब कुछ हो गया। अब वहाँ पर सीधी लड़ाई पप्पू यादव बनाम बीमा भारती से होने के प्रयास में है। लेकिन बीमा भारती कहीं न कहीं रेस में पिछड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। वहाँ पर संतोष कुशवाहा जो सिटिंग एमपी हैं जेडीयू के, उनसे और पप्पू यादव से ही लड़ाई दिखाई पड़ रही है। ऐसे में बीमा भारती के लिए यह जो है सो एक हम जो अभी तो इसे जनता जनार्दन को तय करना है वहाँ पर जब चुनाव होगा तब, लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है उसमें बीमा भारती की स्थिति वहाँ पर बेहतर नहीं दिख रही है। जो वहाँ पर वहाँ से जो रिपोर्ट है जो पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से, वहाँ पर संतोष कुशवाहा जेडीयू के जो सिटिंग एमपी है उनसे और पप्पू यादव में ही मुख्य रूप से लड़ाई वहाँ पर है। और पप्पू यादव निश्चित रूप से वहाँ से 3 बार के सांसद रहे हैं, वहाँ के को बेहतर ढंग से समझते हैं। और पप्पू यादव के लिए जिस तरह से परेशान किया गया पप्पू यादव को, तो वैसे में वहाँ पर सहानुभूति जो है सो पूरी तरह से उनके लिए पूर्णिया में है। आरजेडी ने टिकट बंटवारे में सभी समीकरणों को सेट करने का प्रयास किया है। स्वर्ण को भी 2 टिकट दिया है, तो महिला से भी 6 टिकट दिया गया है। तो उधर ओबीसी, ईबीसी, एससी सबको टिकट दिया गया है। तो क्या ये उम्मीदवार हैं जो दमदार हैं, भाजपा और जेडीयू को कैंडिडेट को चुनौती दे रहे हैं? नहीं देखिए, अब तो यह तय होगा, मतदान के दिन ही तय होगा। 7 फेज में चुनाव है और चुनाव में अभी देखिए निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल लगी हुई है चुनाव में और वोट को साधने के लिए ही मुकेश सहनी को 3 सीट दिया गया। मुकेश सहनी को साथ में जोड़ा है राष्ट्रीय जनता दल ने अपने महागठबंधन में, इंडिया ब्लॉक में, बिहार में। लेकिन अब यह समय बताएगा कि क्या होगा। लेकिन लड़ाई बनाने की कवायद में राष्ट्रीय जनता दल निश्चित रूप से लगी हुई है। लेकिन और इसी के देखिएगा कि पूरा जो जातीय समीकरण का आंकड़ा बताए कि कितना पिछड़ा, कितना ईबीसी, कितना दलित, कितना सवर्ण, कितना मुसलमान, कितना, तो यह जो पूरा समीकरण है, यह राजद ने टिकट बंटवारे में इस गणित का ख्याल रखा है। और यही इसीलिए हम देख रहे हैं कि कई महिला प्रत्याशी भी देखिए आपको दिखाई पड़ रहे हैं कि 6 महिला उम्मीदवार को भी दिया है। तो आधी आबादी की बात होती है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, तो उस पर भी राष्ट्रीय जनता दल कहीं ना कहीं पूरी तरह से कवायद में है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी का क्या है स्लोगन है, महिला सशक्तिकरण, महिला वंदन, तो उस पर जो है सो पूरी तरह से फोकस्ड है इस बार राष्ट्रीय जनता दल।
तो चलिए 4 जून को ही अब पता चलेगा कि जो राजद के उम्मीदवार हैं वो कितने दमदार हैं, कितना टक्कर दे रहे हैं वो भाजपा और जदयू के कैंडिडेट को। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।